आप भी बगैर एमडी कैट के, बगैर एंट्री टेस्ट के एएचएस यानी डीपीटी, एमएलटी, एमआईटी, बीएसओटी, इन सब अलाइड हेल्थ साइंसेज के कोर्सेज के अंदर वन ऑफ द बिगेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल लाहौर के बारे में, जो कि चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज जो है वो बन गई है। उसके अंदर बहुत सारे कोर्सेज का जो है इस टाइम एडमिशन ओपन हो गए हैं और उन सब कॉलेजेस की जो उनके अलाइड हेल्थ साइंसेज का स्कूल है या जो उनका कॉलेज है उस सब की डिटेल जो है वो आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं ताकि आप वहां पे एडमिशन ले सकें और अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर सकें। सबसे पहले हम बात करेंगे कोर्सेज और सीट्स की। तो यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज लाहौर के अंदर क्या हुआ है कि इन तमाम कोर्सेज के अंदर जो कि तकरीबन 12 कोर्सेज हैं अलाइड हेल्थ साइंसेज के, एडमिशन ओपन है। ये सबसे पहले है डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी, ठीक है, डीपीटी। ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है जहां से आप अगर कोई कोर्स कर रहे हो तो ये एक वैल्यूएबल चीज होती है। तो 5 साल का कोर्स है, 33 सीट्स हैं, एक सीट सेल्फ फाइनेंस की है, एक सीट फॉरेन सीट है, टोटल सीट्स जो हैं वो 35 सीट्स हैं, ठीक है। और ओपन मेरिट है, मतलब ये है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल की सेम नंबर ऑफ सीट्स होंगी, मतलब उनके दोनों ओपन मेरिट के ऊपर होंगे। जितने मेल्स आना चाहें मेल्स आ सकते हैं, जितनी फीमेल्स आना चाहें फीमेल्स आ सकती हैं, ठीक है। और इसके बाद BS लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, उसके भी 33 सीट्स हैं। फिर डेंटल टेक्नोलॉजी 12 सीट्स, स्पीच एंड लैंग्वेज टेक्नोलॉजी की भी 12 सीट्स हैं, ठीक है। ये सारी सीट्स यहाँ पे मेंशन है। एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया बहुत अमेजिंग एक कोर्स है और मैं ज़्यादा रिकमेंड भी कर रहा होता हूँ। ये एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी ना, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी बहुत अच्छा है। एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी का जो है वो 10 सीट्स हैं। और कार्डियक परफ्यूजन, ये एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी और कार्डियक परफ्यूजन ये बहुत अमेजिंग कोर्सेज हैं और इसकी डिमांड है इस टाइम, ठीक है। अगर आपने हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनके अगर आपने इंटरव्यू देखा हो तो उसमें यही बता रहे थे कि हमारे पास एनेस्थीसिया के 3-3, 4-4 लाख में टेक्नोलॉजिस्ट ही नहीं है, एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजिस्ट ही नहीं है हमारे पास कि हम उनको अफोर्ड कर सकें। 3-4 लाख में भी नहीं मिल रहा। तो ये जो एनेस्थीसिया टेक्नोलॉजी है और ये कार्डियक परफ्यूजन, इसके अंदर हमें लाजमी इसमें इसको ज्वाइन करना है। उसके बाद न्यूरोलॉजी भी है, न्यूट्रिशन एंड डाइटिशन भी है। तो आपने अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और आपको जो बेहतर लग रहा हो उसके अकॉर्डिंग आपने इसमें ज्वाइन करना है। इंटरेस्ट की खैर है, छोड़ो इंटरेस्ट को, मेन चीज है स्कोप को देखो, जो स्कोप है वहां पे जाके अप्लाई करो और एडमिशन लें, ठीक है। तो उसके बाद ये है कि यहाँ पे देखें रिजर्व सीट्स भी हैं, मतलब सिर्फ पंजाब के नहीं बल्कि गिलगित बल्तिस्तान, फाटा, आज़ाद जम्मू कश्मीर और दूसरे प्रोविंसेस के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उनकी सीट्स जो हैं वो तकरीबन सिर्फ 6 हैं और टोटल सीट्स जो हैं वो 6 हैं, ठीक है। अब इसके बाद स्पेशल पर्सनस के लिए भी यहाँ पे कोटा है, 2 सीट्स हैं। और उसके अलावा जो टोटल सीट्स की तादाद है वो 203 है और जिसमें से टोटल 200 सीट्स 3, मतलब ओपन मेरिट सीट्स जो हैं वो 203 हैं और टोटल सीट्स जो हैं वो 219 हैं। तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। ये सारी सीट्स और ये सारे कोर्सेज हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अगर आपने अप्लाई यहाँ पे करना है तो आपको एलिजिबल होना चाहिए। कैसे एलिजिबल होंगे? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर हम देखें तो यहाँ पे पंजाब का स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं ओपन मेरिट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे आपके FSC में 60% मार्क्स होने चाहिए, मैट्रिक में आपके ये देखें FSC में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए, मैट्रिक में आपके 60% मार्क्स होने चाहिए और आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए अगर आप ओपन मेरिट के ऊपर अप्लाई कर रहे हो। अगर आप दूसरे प्रोविंसेस से अप्लाई कर रहे हो तो आपके 60% मार्क्स FSC में होनी चाहिए, 60% मार्क्स मैट्रिक में होने चाहिए और आपके पास दूसरे प्रोविंस का डोमिसाइल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, सीट्स फॉर स्पेशल एबिलिटी डिसेबल्ड कोटा, उनके पास क्या है, बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ ओपन सीट्स विल बी फॉलोड फॉर एडमिशन अगेंस्ट डिसेबल्ड कोटा, ठीक है। वो कह रहे हैं कि सेम कोटा ही, सेम हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉलो करेंगे डिसेबल्ड के लिए। उनके भी 60% मार्क्स मैट्रिक में होने चाहिए, 60% मार्क्स FSC में होने चाहिए और उसके पास जो है ना, disabled will be required to produce a disability certificate issued for person with disabilities from the National Provisional Council for the Rehabilitation of Disabled Persons or CNIC with disabled logo or proof of registration in other database as special person, ठीक है। ये आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि आप डिसेबल हैं, तो फिर आप यहाँ पे उस सीट को अवेल कर सकते हैं। सेल्फ फाइनेंस, मतलब आप अपने अकॉर्डिंग भी फीस पे करके भी यहाँ पे आप जो है अपनी एजुकेशन जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। इसकी भी यहाँ पे सीट्स अवेलेबल हैं। मैट्रिक FSC, फॉरेन स्टूडेंट्स की भी यहाँ पे पॉलिसी लिखी गई है कि आपने किस तरह से जो है ना, अगर आप फॉरेन स्टूडेंट हैं, ठीक है, बाहर के स्टूडेंट हैं, तो फिर भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये बेसिकली चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के अंदर एक स्कूल ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज है जिसके अंदर ये एडमिशन ओपन है और इसके अंदर आप इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करते हुए आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है मेरिट कैलकुलेशन। अगर आपका मेरिट, अगर आपने यहाँ पे अप्लाई किया तो आपका मेरिट कैसे कैलकुलेट होगा? जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि नो एंट्री टेस्ट, नो एमडी कैट, ये आई थिंक
आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट AHS कॉलेज है, AHS स्कूल है, जहां पे बगैर एंट्री टेस्ट के आपका एडमिशन जो है वो सिक्योर कर दिया जाता है। मतलब इनका सिर्फ मेरिट FSC और मैट्रिक पे बन रहा होता है। मेरिट कैलकुलेशन यहाँ पे देखो तो 90% वेटेज जो है वो आपकी FSC में होनी चाहिए, और उसके अलावा आपकी 10% वेटेज जो है वो आपकी मैट्रिक के अंदर होनी चाहिए। मतलब 90% आपका FSC के ऊपर डिपेंड कर रहा है, 10% आपका मेरिट के ऊपर मैट्रिक के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इस दोनों को मिला के आपका मेरिट जो है वो बनाया जाता है। इसकी अप्लाई जो है वो ऑनलाइन है, आप वेबसाइट पे ऑनलाइन अप्लाई कब से कर सकते हैं? 17 नवंबर से आप अप्लाई कर सकते हैं, या आप हमारे इस 0327 610 82 92 वाले नंबर पे मैसेज कर सकते हो। ये नीचे मैसेज भी आ रहा है आपको, इस नंबर पर रब्ता करके आप घर बैठे अपना ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आपका अप्लाई हो जाएगा हमारी टीम के थ्रू। अच्छा, ये अप्लाई जो है ये कैसे होगा? अगर आपने आप कह रहे होंगे सर मैं एक में करूं, सारों में करूं, ये क्वेश्चन आ रहा होगा, तो बेटा आप सब जितने भी आपके 12 के 12 हैं ना, उन सब में अप्लाई कर सकते हैं प्रियोरिटी के ऊपर। मतलब मेरी फर्स्ट प्रियोरिटी BS एनेस्थीसिया है, मेरी सेकंड प्रियोरिटी BS कार्डिक परफ्यूजन है, मेरी थर्ड प्रियोरिटी MLT है, मेरी फोर्थ प्रियोरिटी RIT है। तो जो भी आपकी प्रियोरिटीज हैं, जो जिसमें आप जाना चाह रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपने उसकी प्रियोरिटी सेट करनी है। और जो बेसिक फीस है वो है 1000 रुपए। मतलब आज जो अब अप्लाई कर रहे होंगे ना बेटा, आप जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो आपकी जो बेसिक फीस है वो 1000 रुपए अप्लाई की। लेकिन जैसे आप उसमें मिसाल अगर आपने 1 का अप्लाई किया तो आपकी 1000 रुपए फीस है, अगर आपने 2 का अप्लाई किया तो आपकी 1500 रुपए फीस है, अगर आपने 3 का अप्लाई किया तो आपकी 2000 रुपए फीस है। मतलब जैसे जैसे आप कोर्सेज को बढ़ाते जाएंगे 500 रुपए आपको ऐड करते जाएंगे एक कोर्स की अप्लाई की फीस। ठीक है, अब यहाँ पे जरा स्केड्यूल देख लें कि पहले ऑनलाइन एडमिशन जब 17 नवंबर से स्टार्ट हो जाएंगे, आप 17 नवंबर से जो है ना अपने एडमिशन जो है उसको अप्लाई करवा सकते हैं, हमारी टीम के थ्रू भी करवा सकते हैं, और आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए लास्ट डेट जो है 5 दिसंबर तक एडमिशन जो है वो ओपन रहेंगे। फर्स्ट में लिस्ट 19 दिसंबर को लगेगी, दूसरी में लिस्ट 30 दिसंबर को लगेगी, तीसरी में लिस्ट जो है वो 12 जनवरी 2026 को लगेगी, और क्लासेस का आगाज जो है वो 2 फरवरी 2026 से हो जाएगा। तो ये थी कंप्लीट डिटेल यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज लाहौर की। इसके अंदर अगर मैं आपको थोड़ा सा फी स्ट्रक्चर बता दूं, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है इसके अंदर, तो इसमें मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूंगा कि मेरा जो इसमें आपको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि जब मैंने 2021 के अंदर इस यूनिवर्सिटी ऑफ चाइल्ड हेल्थ साइंसेज के अंदर अप्लाई किया था, और मेरा यहाँ पे एडमिशन हो गया था। ठीक है, और उस टाइम मेरिट भी बहुत ज्यादा था, लेकिन मेरा यहाँ पे एडमिशन हो गया था। और अब उस टाइम पे जो फीस मैंने दी थी वो थी 15,000 रुपए या 16,000 रुपए पूरे साल की। अब यहाँ पे दो चीजें, इनकी वेबसाइट के ऊपर मेंशन है कि पूरे साल की जो फीस है वो 16,000 रुपए है, और वेबसाइट के ऊपर अक्सर ब्लॉग्स जो होते हैं वो ओल्ड होते हैं, लेकिन इनकी जो लास्ट ईयर मेरिट है, लास्ट ईयर जो इनके लास्ट ईयर मेरिट लिस्ट थी उसके ऊपर जो फीस मेंशन की गई थी वो ये थी, ये वाली फीस 79,750। मतलब एक साल की 90,000 फीस। ये कुछ ज्यादा फीस नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल फीस है। एक साल की फीस अगर आपको वो 90,000 आपसे ले रहे हैं तो इस आई थिंक और कंपैरिजन के अंदर बड़ी अच्छी फीस है। और कॉलेज भी जो है वो एक प्रॉपर मेडिकल यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, और इसको करने के बाद आपको इनके जो टॉपर्स होते हैं उनको बड़ी अपॉर्चुनिटीज भी दी जाती हैं, जॉब वगैरह की भी अपॉर्चुनिटी दी जाती है, उसके अलावा बाहर जाने की अपॉर्चुनिटी भी दी जाती है। तो ये यू कैन लाइक इसको आप एक अच्छा इंस्टीट्यूट कंसीडर कर सकते हो फॉर योर एडमिशन। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने अपने टाइम पे पूरी रिसर्च करने के बाद, यूट्यूब वीडियोस देखने के बाद भी मैंने यहाँ पे ही अप्लाई किया था, और मेरा एडमिशन भी हो गया था। और उस टाइम फिजिकल अप्लाई थी, मुझे अपने घर से आना पड़ता था लाहौर में, और मैं यहाँ पे आके अप्लाई करता था। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन मैं आपको बताना चाहूंगा इसके रिलेटेड वो ये है कि चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी जो है ना, अब इसके अंदर 2-3 चीजें हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव मैं बता देता हूँ। पॉजिटिव ये है कि फीस का लेस है, ठीक है, MD-CAT नहीं है, ठीक है, और इसके अलावा इसके अंदर जो है ना आपको मतलब ये है कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड है, ठीक है, एक बड़ी अच्छी इनकी हॉस्पिटल है। चिल्ड्रन का पंजाब के अंदर सबसे बड़ा हॉस्पिटल यही है, जहां पे पूरे पंजाब के पेशेंट्स जो है वो रेफर होकर आ रहे होते हैं। तो एक बड़ा ही हॉस्पिटल है, और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हॉस्पिटल है। उसके अलावा इसके अंदर ये है कि आप ये इनकी जो लोकेशन है वो बड़ी अच्छी लोकेशन है। मतलब ये मॉडल टाउन के बिल्कुल साथ है, ठीक है, इत्तेफाक हॉस्पिटल के साथ है बिल्कुल। तो ये बिल्कुल मेन लोकेशन के ऊपर है, और बाकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स बड़ी अच्छी हैं। नेगेटिव बात ये है कि जो इनका स्कूल ऑफ नर्सिंग है, स्कूल ऑफ AHS है, ठीक है, वो बड़ा ही छोटा सा स्कूल है। एक हॉस्पिटल की एक बिल्डिंग का एक फ्लोर है जिसके ऊपर उन्होंने पूरा स्कूल बनाया हुआ है। आप इनकी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं, बड़ा छोटा सा स्कूल है। हाँ, जो क्लासेस हैं वो बड़ी कन्फाइंड लगती हैं, लेकिन जो बाहर का ग्राउंड है, बाहर का एरिया है, बाहर की
पूरी जो फील है वो बड़ी प्रॉपर है। और हो सकता है कि अब क्योंकि यूनिवर्सिटी बन चुका है तो इसके इवेंट्स वगैरह भी हो रहे हो, डिफरेंट चीजें भी हो रही हो, तो ये एक अच्छा ऑप्शन आप कंसिडर कर सकते हो फॉर AHS, जिसमें आप यूनिवर्सिटी लाइफ भी इंजॉय कर लोगे और साथ आप अपने कोर्स को भी कंप्लीट कर लोगे। तो ये सारी वीडियो थी जिसके अंदर मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी, फीस स्ट्रक्चर सारा। अब अगर आपने यहां पे अप्लाई करना हो तो आप हमारी टीम के थ्रू अप्लाई करवा सकते हो और आप अपना फ्यूचर जो है वो सिक्योर कर सकते हो। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनका जो लास्ट ईयर मेरिट था, लास्ट ईयर मेरिट, अब जरा देखिए, मैं आपको जो दिखा रहा हूं ना इनकी लास्ट ईयर मेरिट की लिस्ट दिखा रहा हूं, ठीक है। इंटरव्यू कॉल्स फॉर मेनलिस्ट फॉर एडमिशन 2024, ये सब इन कोर्सेज के अंदर इनके जो लास्ट ईयर मेरिट है वो मैं दिखा रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर मेरिट कम होता है। तो मेरिट कम होता है तो मैं जरा दिखा देता हूं उनका लास्ट मेरिट यहाँ पे क्या है। देखें यहाँ पे वो बता रहे हैं मैट्रिक FSC सारा उन्होंने कैलकुलेट किया हुआ है, 90% FSC के अंदर, मैट्रिक 10% के अंदर, और फिर ये एग्रीगेट आ रहा है। अब यहाँ पे हम लास्ट पे जाएं, जो लास्ट बच्चा था इंटरव्यू कॉल के लिए, मतलब इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं, फिर आपका एडमिशन कंफर्म कर देते हैं। इंटरव्यू अगर आप क्लियर कर देते हो तो फौरन आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है और उस टाइम ही आपको फीस जो है वो पे करनी पड़ती है। मतलब यहाँ पे देखिए 75.27, मतलब बहुत कम मेरिट है। तो यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हैं वो यहाँ पे लाजमी अप्लाई करें, एक ट्राई लाजमी दें ताकि आप भी अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाजमी शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास के ग्रुप्स के अंदर इसको शेयर करें, FSC फेलोज के साथ इसको लाजमी शेयर करें ताकि वो भी आपके क्लास फेलो बन सके इस इंस्टीट्यूट के अंदर। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज।